ये सब जो कॉमिक्स है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा चल रही है। दुनिया खतरे में ये अभी मैं इसका नेट पर काफ़ी ज़्यादा इसका सुना चर्चा वगैरह, तो मैंने सोचा कि इसे अपलोड किया जाए। वैसे भी परंपरा कॉमिक्स लीडिंग कॉमिक्स ब्रांड थी एक ज़माने की। ये गोरिल्ला अच्छी इसकी स्टोरी थी, बट तुलसी कॉमिक्स सॉरी परंपरा कॉमिक्स वाला कुछ ज़्यादा कुछ इस पर सोचा नहीं। पढ़ी है मैंने इसकी कॉमिक्स। उस समय संसार के समस्त लोग रोंगटे खड़े हो गए जब उन्हें अपने टीवी स्क्रीन पर एक दिखा अजीबोगरीब इंसान का चेहरा। समस्त पृथ्वीवासियों को मुगासा का प्रणाम। ओ मम्मी, मेरे मनपसंद प्रोग्राम के बीच में भयानक चेहरा कहाँ से आ गया? डरो मत बेटी। आपके प्रोग्राम में बाधा डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ, पर मुझे आप लोगों तक एक ज़रूरी सूचना पहुँचानी है। माइकल, सलीम बेग, ब्रांडो गजराज। फिर स्क्रीन पर उभरे चार चेहरे। ये चारों इंसान आपकी धरती के लिए खतरे के अवतार के समान है। उस अंतरिक्ष मानव की आवाज़ विश्व के हर एक देश में सुनी जा रही थी। इन चारों के पास माचिस के आकार की एक डिबिया है। उसमें कैद है धरती की मौत 4 कैप्सूलों के रूप में। ओह नो, ओ माय गॉड। इराक में चारों कैप्सूल पृथ्वी के किसी भी विध्वंसक परमाणु बम से भी ज़्यादा भयंकर तबाही ला सकते हैं। या अल्लाह, यह क्या कर रहा है? रूस में अर्थात इनमें से अगर एक कैप्सूल बम भी इस्तेमाल हो गया तो आपकी पृथ्वी की 1/3 हिस्से से इंसान नाम की चीज़ ख़त्म हो जाएगी। सर, कौन हो सकता है वह जो इतनी बकवास कर रहा है? चुपचाप सुनते रहो और रिकॉर्ड कर लो इसे। और भारत में भी चारों व्यक्तियों को चारों कैप्सूल सिर्फ 7 दिन के लिए दिए गए हैं। अगर 7वें दिन तक इनका इस्तेमाल न हुआ तो ये स्वयं ब्लास्ट हो जाएंगे। हर डिबिया के खुलने का संबंध डिबिया के मालिक के मानसिक तरंगों से। सिर्फ उसी के चाहने से डिबिया खुल सकती है। और सबसे अलग बात यह है कि अगर इन 7 दिनों के अंदर कैप्सूल की डिबिया का मालिक आत्महत्या करेगा, उसकी हत्या हो जाएगी, तो उसका अपने कैप्सूल बम से मानसिक संपर्क टूट जाएगा और कैप्सूल ब्लास्ट हो जाएगा। अतः आपके पास 7 दिन का समय है अपनी पृथ्वी की मानव जाति को बचाने के लिए। इन 7 दिनों में आप किस प्रकार कैप्सूल बमों को निष्क्रिय करते हैं, यह आप लोगों की कार्यकुशलता पर निर्भर है। साथ ही यह भी कोशिश करनी है कि इन चारों में से कोई भी अपना कैप्सूल बम प्रयोग न कर पाए, वरना पृथ्वी पर महाविनाश मचे जाएगा। मोगासा के स्क्रीन से गायब होते ही, सर मुझे तो यह 2 कड़ी की धमकी लगती है किसी पागल साइंटिस्ट की। शट अप योर माउथ। पता लगाओ माइकल कहाँ है और उससे वह कैप्सूल बम छीन लो। साथ ही हमें बाकी 3 बम भी हासिल करने हैं। अमेरिकन CIA, क्योंकि भारत, रूस और इराक में से किसी को कैप्सूल मिल गया तो हो सकता है वे अमेरिका के विरुद्ध उसका प्रयोग कर दें। विशेष रूप से मैं इराक की तरफ से चिंतित हूँ, क्योंकि खाड़ी युद्ध में हुई अपनी हार का बदला लेने के लिए वह उन कैप्सूलों को अमेरिका के विरुद्ध प्रयोग कर सकता है। अतः भारत, रूस और इराक स्थित अपने एजेंटों को खबर कर दो कि जान पर खेलकर भी उन कैप्सूलों को प्राप्त करें। सर, हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका मिला है। अब हम अमेरिका को खाड़ी युद्ध में अपनी हार का मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे, पर हमें सबसे पहले उन रिटायर्ड मेजर सलीम बेग को ढूंढ उससे कैप्सूल प्राप्त करना होगा। और ये कार्य तुम करोगे अकरम। इराक की सरकारी मशीनरी भी हरकत में आ चुकी थी और हमारे लिए बाकी 3 कैप्सूल प्राप्त करना भी ज़रूरी है। उनका हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, केवल सुरक्षा की दृष्टि से रूस और भारत शांतिप्रिय देश हैं, और जब हम अमेरिका के खिलाफ कैप्सूल बम का इस्तेमाल करेंगे तो वे मानवता की रक्षा की दुहाई देने लगेंगे। मैं समझ गया सर, मैं आज ही उन देशों में सक्रिय अपने एजेंटों को सतर्क करता हूँ। तीसरी तरफ भारत और रूस। मिस्टर सैनी, कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका से हुई खाड़ी युद्ध में अपनी क्षति का बदला लेने खातिर इराक अमेरिका पर उन बमों का प्रयोग कर दे। अगर ऐसा हो गया तो मानव जाति खतरे में पड़ जाएगी सिंह साहब। तो फिर आप ही कोई हल सुझाइए। मिस्टर सिंह, सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम उन कैप्सूलों को प्राप्त कर उन्हें नष्ट कर दें। इसलिए आप अमेरिका और इराक में गए अपने एजेंटों को सचेत कर दें कि वे लोग रशियन जासूसों के सहयोग से इन कैप्सूलों को वहाँ से निकालना है। ठीक है, मैं उन्हें ऐसा ही संदेश भिजवाता हूँ।
मानव जाति पर छाए इस खतरे को आपसी सहयोग से ही टाला जा सकता है। ओवरऑल्ड इन सब बातों से बेखबर माइकल लास वेगास के होटल पैराडाइज में माइकल 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 अचानक हॉल में एक जलजला सा आ गया। तर 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 आई। वे रक्तपाती थे। एक इराकी जासूस। साथियों जल्दी से माइकल को पकड़ो। उसे जिंदा पकड़ने के लिए अगर हमें हॉल में खून की नदी भी बहानी पड़े तो हिचकिचाना मत। बचाओ ई खतरा। और पिछले दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। वह भाग रहा है अब्दुल। वो जरूर यहाँ से खिसकना चाहता है। अब्दुल चीते की से भी तेजी से पलटा। वो तो पिछले गेट की तरफ भाग गया है। आप किधर? बेवकूफ़, रास्ता छोड़। वो घूमकर होटल के सामने आएगा, मैं उससे सबसे पहले पहुंच सकता हूँ। उधर माइकल। और बैठते ही उसे आंधी तूफान की तरफ भगाने लगा। दूसरे पर उसका चेहरा पसीने से नहार गया। तुम यहाँ? हा 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 हा। वह कैप्सूल मुझे दे दो वरना तेरी खोपड़ी में छोटे 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 छेद बना दूंगा। तो तुम्हें कैसे मालूम कैप्सूल मेरे पास है? स्वीट बॉय पूरे विश्व को मालूम है। अब जल्दी कर, वह कैप्सूल मुझे दे वरना मेरी एक गोली से तू जहन्नुम में पहुंच जाएगा। फिर तेरा मानसिक संपर्क कैप्सूल से हट जाएगा और फिर होगा एक भयानक विस्फोट जिससे तेरे प्यारे देश का नाम संसार के नक्शे से मिट जाएगा। ओह माय गॉड, ये तो सब कुछ जानता है। माइकल के पीछे लगे थे CIA के जासूस। फास्ट डिसूजा। कहीं इराकी एजेंट माइकल के साथ कोई अनर्थ न कर दें। मैं अपने देश की खातिर यह कैप्सूल देने को तैयार हूँ। हाँ, उसी पल। माइकल ने बाहर झांका। गाड़ी रोको, हमारे साथ चलो माइकल। अगर मैं इनके साथ गया तो इन्हें कैप्सूल देना पड़ेगा। फिर ये लोग शक्ति के बल पर दूसरे देशों की राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे। नहीं, मुझे सिर्फ अपने देश का नहीं, पूरी मानव जाति का हित देखना है। वह एक्सीलेटर पर पांव दबाता ही चला गया। वह भाग रहा है, पीछा करो। इब्राहिम रोड के दूसरे सिरे पर खड़े थे भारतीय खुफिया विभाग के जासूस व रूसी एजेंट मिथुन और चिरखोव। मिथुन, खबर है माइकल का पीछा करते CIA बस वाले इधर ही आ रहे हैं। गुड। माइकल को कैप्सूल सहित पकड़ने का यह सुनहरा मौका है। चिरखोव, तो माइकल को पकड़ोगे और उन एजेंटों की खाट खड़ी करता हूँ। ओके फ्रेंड। इधर एंथोनी डिसूजा माइकल के पीछे मौत की भांति लग रहे थे। रुक जाओ माइकल। उफ, गोली भी तो नहीं चला सकता मैं उस पर। तभी सामने से डिसूजा, जीप संभालो। डिसूजा ने जीप बचाने की बहुत कोशिश की मगर धड़ाम। और मारुति जीप को लिए खाई में समाने लगी। अब मेरा काम सफल हुआ। अब देखता हूँ चिरखो सफल हुआ कि नहीं। और चिरखो, मुझे अपनी मोटरसाइकिल टोयोटा से आगे निकालनी है। जूं जमीन पर आते ही वह फिर उछला। पलक झपकते ही जूं शनाक। द्रुतगति से भागती कार के ब्रेक अचानक चीख पड़े। बिजली की सी तेजी से उसने माइकल को बाहर खींचा। कौन हो तुम? जवाब में रुमाल लग दिया उसकी नाक पर चिरखो ने। मेरा जवाब है बेटा, ये क्लोरोफॉर्म का रुमाल। अब तक मिथुन भी आ पहुंचा था। क्या हुआ? डन। फिर मिथुन आकाश में उड़ते एक हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने लगा। इधर इराक में काफ़ी माथापच्ची करने के बाद भी मेजर बेग का पता न चला तो काश में उस सलीम बेग को पकड़ पाता तो आज करोड़पति होता। सलीम बेग को पकड़वाने वाले को, सुराग देने वाले को 5,000 को 5 करोड़ दिला रहेगा। और सलीम बेग छिपे थे अपने ही बंगले के एक गुप्त खाने में। मित्र रहीम खान, मैंने तुम्हें अपना गहरा दोस्त जानकर सारी बात बता दी थी। हम चारों ने शपथ ली थी कि कैप्सूलों का राज राज ही रहेगा, पर आज तो जैसे सारा देश तुम्हारे पीछे पड़ा है। इन 3 दिनों में मुझ पर 20 बार हमले हुए, इसलिए मैं आज छिप कर 7 दिन गुजार देना चाहता हूँ। पर मुझे डर है कि दूसरे देश के जासूसों की खोजी निगाहें मुझे यहाँ भी ढूंढ लेंगी। गाइस, अब इसके आगे की स्टोरी मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन के माध्यम से बताता हूँ। जो इसकी पिक्चराइजेशन है, आप लोग इसी का एंजॉय लीजिएगा। अगर आप
मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका फुल वीडियो फुल लेंथ के साथ अपलोड कर दूंगा। तो ये दोनों मित्र आपस में बातचीत करते रहते हैं और दो घंटे बाद इराकी खुफिया विभाग में मेजर साहब आप कहीं सपना तो नहीं क्यों जिस इंसान को जिंदा लाने के लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा की थी उसे अपने सामने पा आप चौंक कैसे गए? और ये मेजर साहब से बात करते हुए कोई और उसी समय इराक में सक्रिय भारतीय जासूस कालीचरण वो उन लोगों के साथ घुला फिरा मरता है। ये दोनों में आपस में बहस होती है कैप्सूल को लेकर के। और कालीचरण किसी के साथ बात करते हुए होटल रबिया इसमें से दोनों बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उधर मेजर सलीम बेग जुल्म उठाए जा रहे थे। मेजर साहब अब यह भी बता दो कैप्सूल कहाँ छिपाया है। इस पर तब तक कोड़े मारते रहो जब तक टूट न जाए, पर हाँ मरना नहीं चाहिए। उधर मेजर के भवन के पास लगता है मेजर यहीं अकेला रहता था। सूजी तुम ऊपर देखो, मैं अंदर देखता हूँ। कालीचरण अंदर प्रवेश कर गया था और एक पत्थर से टकरा के वो नीचे गिरता है। तभी उस पर एक रिवॉल्वर तान देता है कोई। आवाज़ के मालिक को देख कालीचरण की आंखें फटी रह गई। वो उसे आइडेंटिफाई कर लेगा। वो इसे इंक्वायरी कर लेता है गन पॉइंट पर रख करके। वो भी समझ आता है कि ये कोई जेन्युइन आदमी है। अमेरिका के एजेंटों पर नॉर्टन का गुस्सा बरत रहा था। सर, हम भारत की ईट सीट बजा देंगे, अपनी मिसाइलों से भारत में तबाही ला देंगे। तो ये लोग भारत के डिस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हुए यहाँ पे यहाँ पे मीटिंग होती है और यहाँ पे कोई गजराज नाम के भी कोई व्यक्ति है। आज चौथा दिन है मुझे इस पुरानी कॉटेज में छिपे बस 2 दिन और शांति से गुजर जाए तो मैं स्वयं कैप्सूल बम सरकार को सौंप दूँ। सर, इजाज़त होते तो मैं बाहर का एक चक्कर लगाऊं। तभी उनका पीए प्रेमचंद आया। हाँ प्रेम, हम भी इस पहाड़ी पर रहते हुए शहर की राजनीति से एकदम कट गए हैं। तुम आज ही जाकर ताज़ी स्थिति और जानकारी पूछो। और हाँ, मेरे बारे में किसी को न बताना। आप बेफिक्र रहें सर। इधर अमेरिकन जासूस गजराज की सेवा में खोज में कुत्तों की भांति सूंघते फिर रहे थे। क्यों गजराज न जाने कहाँ छुप गया है। हमें उसे हर हाल में खोजना होगा रॉक्सी। तभी खुशी से उछल पड़ा मार्को। रॉक्सी, वह देखो, वह जो न्यूज़पेपर खरीद रहा है वह गजराज का पीए प्रेमचंद है। ए भाई, एक पेपर देना। और मार्को की गाड़ी ने तेजी से यू टर्न किया। फिर पलक झपकते ही सब कुछ हो गया। अरे अरे अरे! कार फराटे भरती अपनी रोड के किनारे छाती रौंदती आगे बढ़ गई। कौन हो तुम? शट अप। और यहाँ पर
फिर उनके बीच में कुछ बातचीत होते हुए, कुछ कन्वर्सेशन होते हुए अगर किसी भाई बहन को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को मैं और 1-2 पार्ट में और डालूँगा, और सारे फुल डायलॉग के साथ, अगर आप कहेंगे तो। फ़िलहाल में 20-22 पेजेस तक मैंने बना दिया इसको। अब इसके आगे भी कुछ पेजेस हैं। आप अपने बहुमूल्य राय ज़रूर प्रकट कीजिएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं।